हेलो नमस्कार, वेलकम टू नेहाज ब्लॉग। तो आज मैं आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ मेरी मॉर्निंग रूटीन, जो कि मेरे कान्हा के साथ होती है। तो उनके साथ मैं कैसे अपना समय बिताती हूँ, उनका पूजा कैसे करती हूँ, उनको भोग कैसे लगाती हूँ, तो वो मैं आपको दिखाने वाली हूँ। मैं उनको स्नान कैसे कराती हूँ। तो फिलहाल तो ये स्नान करने के लिए रेडी होकर बैठे हुए हैं। और ये है छोटा सा पीतल का कटोरा, तो इसमें मैं इनका ये छोटा सा टब है, तो इसी में मैं स्नान कराती हूँ। और सुबह का समय है, गर्मी का समय है, तो कहते हैं कि कान्हा को चंदन का सेवा ज़रूर दे। तो इसके लिए मैं यहाँ पे चंदन लेकर बैठ चुकी हूँ। और ये थोड़ा सा गंगा जल जो है वो पूजा की बाल्टी में भी मैं ऐड कर ले रही हूँ। तो अब मैं चंदन को मैं अच्छे तरीके से घिस के अपने चंदन तैयार कर लूँगी। है ना गाना जो है ना, घिसे घिसते चंदन कान्हा तो है लगाओ। तो इसी तरीके से हम अपने कान्हा को चंदन घिस के अच्छे से लगा देंगे। फिर यहाँ पे हम ले रहे हैं ताज़ी ताज़ी हरी हरी तुलसी की पत्ते। तो यहाँ पे मैं 11 तुलसी के पत्ते उनके स्नान कराने के लोटे में मैं ऐड कर ले रही हूँ। तो ये देखो, मैं काउंट करके आपको दिखा देती हूँ। पूरा 11 तुलसी का पत्ता यहाँ पे हम ऐड कर ले रहे हैं। तो ये हो गया पूरा 11 पत्ता। फिर हम क्या करेंगे, इसमें डालेंगे हम थोड़ी सी फूल। तो आपके पास जो भी फूल अवेलेबल हो, तो यहाँ मेरे पास चमेली का फूल है और ये काफ़ी खुशबू देता है, तो यहाँ पे मैं चमेली का फूल थोड़ा सा ऐड कर लेती हूँ। और अब हम चलते हैं अपने कान्हा को चंदन का लेप लगाने के लिए। तो चंदन हमारा तैयार हो चुका है। तो चलिए हम अपने कान्हा को चंदन का लेप लगा देते हैं। और ये जिससे कि हमारे कान्हा एकदम हैप्पी हो जाएंगे, बहुत खुश हो जाएंगे। ठंडा ठंडा चंदन इनको मिलेगा तो क्योंकि ये बाबू है ना, बाबू सोना है छोटे से, तो इनको जितना हो सके आप अपने बच्चे की तरह बोला ही जाता है कि आप इनके साथ आपका भाव जो है ना वो पूरा बच्चे के जैसा होना चाहिए। जैसे कि आप अपने बच्चे को प्यार करते हो, जैसे उनको स्नान कराते हो, जैसे उनको भोग लगाते हो, कुछ वैसा ही इनके साथ रिलेशन बन जाता है ना। जिसने अभी आपके घर में जब लड्डू गोपाल होगा, वो तो अच्छी तरीके से इस भाव को अच्छे से समझते होंगे। और मेरे लिए तो बहुत ही ज़्यादा मैं बता नहीं सकती मेरे लिए क्या है वो। तो फिर मैं आ रही हूँ, किचन में आ गई हूँ और मैं जा रही हूँ कान्हा के लिए अपने भोग बनाने। तो भोग बनाने के लिए यहाँ मैं कढ़ाई चढ़ा दिया और मैं यहाँ पे डाल रही हूँ घी। तो ये जो घी है हमारे घर का देसी घी है, मेरे घर पे गाय है, तो मैं घर पे ही घी निकालती हूँ, फ्रेश घी। क्योंकि बाज़ार का जो घी होता है ना, वो मतलब उतना मुझे नहीं लगता कि उतना शुद्ध होता है जितना आप घर पे बना करके घी से आप अपने कान्हा के लिए भोग बना सकते हो। क्योंकि एक तो प्योर भी होता है और गाय का घी तो और भी ज़्यादा शुद्ध होता है। तो अगर आपके पास जो भी अवेलेबल हो, जैसा कि कहते हैं ना भाव होना चाहिए, तो कान्हा वो देखते हैं। तो आप प्यार से जो भी कान्हा को भोग लगाओगे वो ज़रूर स्वीकारते हैं। तो हलवा बन चुका है, थोड़ी सी इलायची का पाउडर डाल करके हमने हलवा तैयार कर लिया है। और फिर यहाँ पे ले रही हूँ मैं गाय का दूध अपने कान्हा को सुबह सुबह, क्योंकि वो बाबू है मेरे गुलू मुलू है, तो मैं उनको थोड़ा सा दूध दे देती हूँ। और मैं दूध भी ठंडा कर लिया और हलवा भी ठंडा हो चुका है। तो अब मैं इसको अपने उनके कान्हा का ये कटोरी है, तो इसमें डाल लेती हूँ और भर के, और उसके बाद मैं उनको लेकर जाऊँगी। तो देखिए हमारा हलवा बन करके तैयार हो चुका है। बहुत ही टेस्टी हलवा बना है, बहुत अच्छा खुशबू आ रहा है। तो हलवा भी आप देख सकते हो कितना अच्छा लग रहा है। फिर दूध भी ठंडा हो चुका है, तो दूध को भी हम डाल ले रहे हैं कटोरी में, सॉरी गिलास में। तो जैसा कि मुझे जब भोग लगाना होता है तो मैं थोड़ा बदल के भोग लगाती हूँ, क्योंकि वो लड्डू गोपाल कहते हैं ना उनको। तो मेरे घर में तो बनता है लहसुन प्याज, तो ये डेली ये नहीं हो पाता है कि मैं उनको हर रोज़ घर का प्रॉपर खाना जो हमारा सब बनता है वो तो मैं नहीं लगा पाती, क्योंकि मेरे घर में लहसुन प्याज बनता है, तो उतना नहीं कर पाती हूँ मैं। तो इसलिए मैं उनको कभी पुआ पूड़ी हलवा, कभी ऐसा हुआ तो चावल दाल घी ऐसे कुछ मैं भोग लगाती हूँ, या फल मिठाई जो होता है वो भोग लगाती हूँ। तो यही होता है, सुबह में इतना ही मैं भोग लगा पाती हूँ। तो आपने देखा कि यहाँ पे मैं बेड और उनका ट्रॉली दिखा दी, मतलब उनका कपड़ा रखने वाला डोलची। और यहाँ पे ये है उनका आसन, यहाँ पे कान्हा जी, उनकी गैया, और ये है उनका कुछ ज्वेलरी, और भी ढेर सारी ज्वेलरी है उनका। और ये है मेरे बाकी भगवान जी का आसन। तो है ना बहुत ही प्यारा। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको मेरा भगवान जी का आसन कैसा लगा, मंदिर कैसा लगा। तो मेरे कान्हा देखो, इनका चंदन भी सूख चुका है और ये नहाने के लिए एकदम बेचैन हो चुके हैं। इनको स्नान करना है, जल्दी जल्दी रेडी होना है, भूख लगी है इनको सुबह के 6 बज रहे हैं, इनको बहुत ही भूख लगती है उठते ही। तो अब मैं इनको जा रही हूँ स्नान करा लेने। तो चलिए इनको जल्दी जल्दी ठंडे ठंडे पानी से स्नान करा देते हैं। और
तो इस तरीके से मैं मल मल के कान्हा को अपने स्नान करा लेती हूँ। जैसा कि मैंने कहा कि बहुत ज़्यादा मुझे नहीं आता पूजा करने। कैसे बोलते हैं ना, बहुत सारा भोग लगाने का तरीका, बहुत सारे मंत्र होते हैं, तो मुझे उतना सारा कुछ नहीं आता है। बस जो आता है मैं उस तरीके से करती हूँ। और मेरे भाव को कान्हा बहुत अच्छे से समझते, इसलिए जब भी मैं किसी भी प्रॉब्लम में होती हूँ, बस मैं उनकी तरफ एक बार देखती हूँ, बोलती हूँ बस कान्हा आप देख लेना, आप आपके ऊपर मैं छोड़ रही हूँ। और वो मेरा काम फट से, बोलते हैं ना, मतलब ऐसा लगता है जैसे कुछ मैजिक हो जाता है, फट से हो जाता है वो काम। मतलब समझ ही में नहीं आएगा कि कैसे इतना जल्दी अच्छे से ठीक हो गया। तो कुछ ऐसा मेरा और मेरे कान्हा का रिलेशन है। तो मेरे कान्हा रेडी हो चुके हैं और देख सकती हो काफ़ी सारा उनका कपड़ा और सामान सब है, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रहा है तो हम लोग को ज़्यादा कपड़ा ज्वेलरी पहनने का मन नहीं करता। फिर वो तो लड्डू को पाले तो उनको कैसा अच्छा लगेगा। तो बस मैं उनको हाथ में बल्ला और गले में एक माला दे रही हूँ और मुकुट दे रही हूँ। और मैं कान का चाहे फिर बहुत सारा चीज़ और ज़्यादा मैं नहीं पहनाती हूँ। गर्मी का समय है, जैसे हमको गर्मी लगता है, हम लोग को गर्मी लगता है, वैसे ही तो उनको भी गर्मी लगता है। तो इसलिए मैं भी चाहती हूँ कि तुम ये कॉटन का उनका उनका जो ड्रेस है वो कॉटन का ही है, तो मैं गर्मी में उनको कॉटन का कपड़ा ही पहनाती हूँ। तो आप सबको कैसा लगा मेरा ये वीडियो, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आप सबको कैसा लगा। तो चलिए अब मैं जा रही हूँ पूजा करने, रखती हूँ, बाय।